Hello students, in this video I will discuss that how you can balance a redox reaction by oxidation number method. So these are the few steps which we have to follow while balancing the redox reaction by this oxidation number method. सबसे पहले बेटा हम स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन. इसके बाद हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एटम में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है. उसके बाद हम उसमें डिक्रीज या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करेंगे पूरे मॉलिक्यूल के अंदर. उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. और फिफ्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो H+ आयन ऐड करेंगे, बेसिक मीडियम में हो रहा है तो OH- आयन ऐड करेंगे, और लास्ट में हाइड्रोजन आयंस को इक्वल करने के लिए बेटा हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देंगे. तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम बैलेंस करना शुरू करते हैं. अब बेटा जैसे ही जनरल रिएक्शन देखो, HNO3 + I2 गिव्स HiO3 + NO2. सबसे पहले स्टेप में तो ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सी स्पीशीज में चेंज हो रहा है. I2 से HiO3 बन रहा है और HNO3 से NO2 बन रहा है. दूसरा स्टेप होता है इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना. यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 1 + x - 6 = 0. सो नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5. NO2 पे ऑक्सीडेशन नंबर आया +4. +5 से +4 हो रहा है डिक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर. इसका मतलब इसमें क्या हो रहा होगा, इसका रिडक्शन. इसी तरीके से I2 से HiO3 बन रहा है. I2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, HiO3 का आप निकालोगे 1 + x - 6 = 0. इट इज +5. अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम यहां से देखते हैं बेटा कि +5 से +4 में जा रहा है. तो यहां पे अगर मैं निकालूं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इंक्रीजेस और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस. और कितना कितना हो रहा है बेटा, देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन विल बी 0 से 5 में जा रहा है. तो ये क्या आएगा बेटा, 5 पर आयोडीन एटम. यहां पे +5 से +4 में जा रहा है तो 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1 पर नाइट्रोजन एटम. एक स्टेप हो गया. दूसरे स्टेप में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे I2 के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 2. यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं, 1. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आपके एक्चुअली में कितने चेंज हुए, इट इज 10 पर I2 मॉलिक्यूल. और यहाँ पे तो बेटा एक नाइट्रोजन है, यहाँ भी एक नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे तो इतना ही रहेगा इसमें. तो अब आप बैलेंस करो. तो यहाँ पे अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे बेटा चेंज हो रहा है 10 का और यहाँ पे चेंज हो रहा है 1 का. तो जो आयोडीन वाली इक्वेशन है वो तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, HNO3 वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करोगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है हमें यहाँ पे. तो आप देखो बेटा मल्टीप्लाई करके HNO3 को 10 से मल्टीप्लाई करो. सो इट विल बी 10 HNO3. और ये कितना दे रहा है बेटा, HNO3 को ये NO2. तो कितना आएगा, 10 टाइम्स NO2 प्लस. अब I2 वाली कंडीशन में आप देखो बेटा, I2 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे I2 और यहां पे आप करोगे 1 से, तो ये रहेगा HiO3. लेकिन तो यहाँ पे 2 आयोडीन के एटम है, यहाँ पे 1 है, तो इसीलिए हमने इसको ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये दिस इज योर बैलेंस्ड अप टिल नाउ. अब हमें क्या बैलेंस करना था, यहाँ पे इंडिविजुअली तो कहीं भी नहीं लिखा कि H+ आयन या OH- आयन. तो सिंपली अब हम पहले क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन एटम. तो ऑक्सीजन एटम को आप बैलेंस करो. हियर इट इज 30 ऑक्सीजन एटम्स. यहाँ पे कितने हैं, 20 और ये हो जाएगा आपका 6. इट इज 26. तो अभी सिर्फ कितने बचे, 4. तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, 2 टाइम्स HiO3 + 10 NO2
प्लस 4 टाइम्स H2O। अब हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हम हाइड्रोजन को चेक कर सकते हैं। इट इज 10, सो हेयर इट इज 2 और यहां पे आ जाएगा 8, 8 प्लस 2 10। सो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। सी वन मोर प्रॉब्लम। देखिए बेटा, राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 with sodium sulfide in acid solution to give chromium 3 ion and the sulfate ion। तो यहाँ से बेटा हमें इक्वेशन खुद बनानी है। ये कह रहा है कि क्रोमियम 3 आयन, 3 आयन का मतलब हो गया क्रोमियम 3 प्लस एंड सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन होता है SO4 2 माइनस। यहाँ पे K2Cr2O7 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये कब होता है? Cr2O7 2 माइनस प्लस सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड NaSO3, तो ये किस कंडीशन में रहेगा? SO3 2 माइनस। अब हमें आइडेंटिफाई करना है चेंज, चेंज आइडेंटिफाई करेंगे। क्रोमियम तो जाता है +3 में और SO3 जा रहा है SO4 में। अब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखेंगे। यहाँ पे आप क्रोमियम का कैलकुलेट करोगे, इट कम्स आउट टू बी +6। यहाँ पे क्रोमियम है +3 में, +6 से +3 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसी तरीके से SO3 2 माइनस से कन्वर्ट हो रहा है SO4 2 माइनस, तो सल्फर का आप निकालोगे, इट कम्स आउट टू बी +4 और SO4 2 माइनस में निकालोगे +6, +4 से +6 मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे आप बैलेंस करोगे उसी तरीके से कि यहाँ पे हमने कहा कि क्रोमियम जो है वो +6 से, क्रोमियम एटम को आप देखिए बेटा, तो यहाँ पे +6 से ये -+3 में जा रहा है, तो चेंज कितना आ रहा है? 3 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है। लेकिन ये कब आ रहा है? ये एक एटम के लिए आ रहा है, दिस इज फॉर पर एटम। लेकिन यहाँ पे क्रोमियम के कितने एटम्स हैं? 2 एटम है, तो टोटल हो जाएगा 3 × 2 6 ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल चेंज कितना आया? इतना। और ये क्या हो रहा है? डिक्रीज। इसी तरीके से जो SO3 है सल्फर का, सल्फर एटम का चेंज है हमारे पास +4 और इसका है ये, तो हम +6 में से माइनस कर देंगे +4, तो ये चेंज आ जाएगा 2 ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, तो यहाँ पे भी सल्फर एटम एक है, यहाँ पे भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बैलेंस करना शुरू करो, तो ये आएगा बेटा 6 से, तो क्रोमियम का कितना आएगा यहाँ पे? 6 से, और ये आएगा 2 का चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स क्रोमियम तो ऑलरेडी यहाँ पे हमें करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस 2 टाइम्स Cr3 प्लस SO4 2 माइनस। बेटा अब हमें क्या करना है? हमें ये ऑक्सीडेशन नंबर बराबर करने हैं। ये 6 है, ये 2 है, तो इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 और 6 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज यहाँ पे। तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा? SO3 वाली इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा कि मल्टीप्लाई SO3 2 माइनस एंड SO4 2 माइनस बाई 3। तो सिंपल हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा? Cr2O7 2 माइनस प्लस 3 टाइम्स SO3 2 माइनस 2 टाइम्स 3 प्लस 3 टाइम्स SO4 2 माइनस। अब क्या करेंगे? अब हमें बैलेंस करना है, ये एसिडिक मीडियम में है, तो हमें यहाँ पे क्या ऐड करना होता है? H+ आयन। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे H+ आयन ऑलरेडी तो है नहीं यहाँ पे, तो हम पहले बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? इट इज 7 9 10 16, 16 इज ओवर हेयर, और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है 12, सो द डिफरेंस इज ऑफ 4।
तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर सकते हैं, 4H2O, और बाकी हमारी इक्वेशन सेम रहेगी, क्रोमियम Cr2O7 2-। अब यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन आयन कितने, 8, सो 8H+ आयन विल बी एडेड on the LHS side. So the last will be equal to Cr2O7 2- plus 3 times SO3 2- plus 8H+ ion gives you 2 times Cr3 plus 3SO4 2- plus 4 times H2O. This is your balanced equation. See the next one. देखिए बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पर मैंगनेट आयन रिएक्ट्स विद द ब्रोमाइड आयन। अब ये देखो बेटा, पर मैंगनेट आयन इज MnO4-। इट रिएक्ट्स विद द ब्रोमाइड आयन Br- in basic medium to give manganese dioxide is MnO2 plus ब्रोमेट आयन इज BrO3-। तो हमने इक्वेशन बना ली। अब आप खुद ही यहाँ पे देखो बेटा, ब्रोमीन माइनस से तो BrO3- बन रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालो, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे कैलकुलेट करो +5 आएगा। तो -1 से +5 आ रहा है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, सो इट इज द ऑक्सीडेशन। यहाँ पे MnO4- में निकालोगे, इट कम्स आउट टू बी +7। +7 से MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आ रहा है बेटा +4, सो इट इज द रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या प्रोसेस है, रिडक्शन। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि मैंगनीज में, जो मैंगनीज है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का क्या चेंज आ रहा है, 7 - 4, 3 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है पर मैंगनीज एटम, और यहाँ पे एक एक ही एटम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से ब्रोमीन का आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आ रहा है, 5 - -1 6 ऑक्सीडेशन नंबर पर Br एटम, और यहाँ दोनों केसेस में एक ही एक Br एटम प्रेजेंट है। अब आप देखो मैंगनीज में जो चेंज आ रहा है ये 3 का आ रहा है, ब्रोमीन में जो चेंज आ रहा है Br में वो आ रहा है 6 का। तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है टू मेक द ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल। तो इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा। तो सिंपली आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मैंगनीज वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप सिंपल क्या लिख दोगे, यहाँ पे 2 टाइम्स MnO4- plus Br- gives 2 times MnO2 plus BrO3-। स्टेप में क्या करेंगे, आयनिक चार्जेस को बराबर करने के लिए यहाँ पे आयनिक चार्जेस कितने हैं, 2 + 1 3 आयनिक चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1 नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे OH- आयन। कितने ऐड करेंगे, 2 टाइम्स। अब हमारा फाइनल स्टेप क्या होगा, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग द वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो, ऑक्सीजन एटम को देखो, यहाँ पे कितना हुआ, 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे कितना है, 8। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कर देंगे H2O ऐड, 2 टाइम्स MnO2 प्लस BrO3- प्लस 2 टाइम्स OH-। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, सो इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। सी वन मोर प्रॉब्लम। बेटा ये इक्वेशन दी हुई है, I2 + OH- गिव्स I- IO3- प्लस H2O। तो इसमें अगर हमारे पास बेटा कहीं भी इक्वेशन में OH- H+ या H2O होता है तो वो इनिशियली बैलेंसिंग में हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई I2 I- IO3-। अब I2 ही कन्वर्ट हो रहा है बेटा I- में, और I2 ही कन्वर्ट हो रहा है IO3- में।
ऑक्सीडेशन नंबर 0 से यहाँ पे आ रहा है +5, यहाँ से 0 से आ रहा है -1। 0 से -1 कम हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे रिडक्शन। और यहाँ पे 0 से +5 हो रहा है, इसलिए ये बोला जाएगा ऑक्सीडेशन। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई बेटा। एक हो गई कि I2 से तो I- बन रहा है, और एक हो गई I2 से IO3- बन रहा है। यहाँ पे जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है आयोडीन एटम का, वो आ रहा है बेटा 0 से -1 डेट इज +1। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है पर आयोडीन एटम, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो ये हो जाएगा 1 × 2 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज डेट इज 2। यहाँ पे बेटा 0 से +5 जा रहा है, तो आयोडीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है 5 ऑक्सीडेशन नंबर पर आयोडीन एटम, लेकिन टोटल यहाँ पे कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगा 5 × 2 10 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज। तो अब अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये बनी बेटा I2 दे रहा है I- और आयोडीन को बैलेंस कर दूं तो ये बन गया 2 टाइम्स। दूसरी कंडीशन में आयोडीन कन्वर्ट हो रहा है IO3- में, और इसको अगर बैलेंस कर दें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो बेटा, यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर बराबर करना है, तो हमें इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। तो ये 10 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा बेटा I2 + 5 टाइम्स I2 विल गिव यू, ये I है, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 10 टाइम्स I- और ये एज सच रहेगा। तो ये हो गया 6I2 गिव्स 10I- + 2 टाइम्स IO3-। नेक्स्ट स्टेप में हम नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए ये 10 + 2 12, तो यहाँ पे हम कितने ऐड कर देंगे, 6I2 + 12 OH- विल गिव 10I- + 2 IO3-। ये आ गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो यहाँ पे हम कितने ऐड कर देंगे बेटा नेक्स्ट स्टेप में, इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ 6 टाइम्स H2, तो ये 12 हो गया। एक बार ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस करके देख लीजिए, यहाँ कितना हुआ ऑक्सीजन एटम, 6 + 6 12, यहाँ कितना हो गया 12। सो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर कोई कॉमन फैक्टर इसमें से हम ले सकते हैं तो हम इसमें से 2 कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3I2 + 6 OH- साइन, 2 से डिवाइड कर दी पूरी इक्वेशन को, 5I- + IO3- + 3H2। ये आपके पास ऑप्शनल है, आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। Hope you have understood the balancing of the redox reaction by the oxidation number method. Stay home, stay safe, keep practicing. Thank you.